पश्चिम बंगाल में स्ट्रीट फाइटर। सियासत में जायंट किलर। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। साल 2007, जगह नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल। लेफ्ट सरकार के एक फैसले ने नंदीग्राम में विद्रोह के तेवर को सुलगा दिया था। ममता बनर्जी ने उसकी कमान संभाली थी और पश्चिम बंगाल का इतिहास बदल गया था। ममता ने नंदीग्राम में जिस आंदोलन को दिशा दी, उसकी नब्ज अगर किसी ने पकड़ी तो वो थे शुवेंदु अधिकारी। ममता के करीबी सहयोगी और टीएमसी को 2 बार पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले शुवेंदु अधिकारी। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन शुवेंदु अधिकारी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। इस एक घटना ने उन्हें जमीनी स्तर से उठाकर एक ताकतवर राजनेता बना दिया था। नंदीग्राम में शुवेंदु ने ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सियासी कदम बढ़ाए थे। उनकी सरकार में मंत्रालय भी संभाले, लेकिन 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया और एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी को जबरदस्त शिकस्त दी थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता को शुवेंदु अधिकारी के हाथों मात मिली थी और ऐसी मात मिली कि 2026 चुनाव में ममता नंदीग्राम से चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं दिखा सकी। टीएमसी के अंदरूनी सिस्टम को बखूबी समझने वाले शुवेंदु ने बीजेपी के कोर एजेंडा हिंदुत्व और विकास को पश्चिम बंगाल में वोटर के मिजाज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कई लोग मान रहे हैं कि शुवेंदु के नेतृत्व में बंगाल में हिंदू जागरण का तूफान चल रहा है। शुवेंदु कह रहे हैं सभी हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट हैं। All Hindus are united in favor of Narendra Modi. মোদিজির জয়, পশ্চিম বাংলার জনগণের জয়। पश्चिम बंगाल पर ममता की सियासी पकड़, टीएमसी कार्यकर्ताओं का आक्रामक रवैया और भद्र लोक की अस्मिता के बीच बीजेपी को राज्य में एक ऐसे नेता की तलाश थी जो न सिर्फ ममता की रणनीति को समझता हो बल्कि उनके खिलाफ ताकतवर नैरेटिव भी सेट कर सके। शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के लिए वो कर दिखाया है। ममता पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ममता रखने का आरोप लगा तो शुवेंदु ने बंगाल की स्थानीयता का कनेक्शन राष्ट्रीयता से जोड़ दिया। अप्लाई करना चाहिए, অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে, সীমান্ত সুরক্ষিত হবে। ये भवानीपुर मिनी इंडिया है। ममता बनर्जी बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, असमिया, उड़िया, उड़ीसा, सबको बोलता है ये लोग बाहरी, और बांग्लादेशी मुसलमान को बोलता है ये हमारी दामाद। ममता की टीम के रणनीतिकारों में शुमार रहे शुवेंदु बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता के सबसे बड़े आलोचक बन चुके हैं। एक बार शुवेंदु ने टीवी कैमरों के सामने ममता की तुष्टिकरण नीति का कुछ इस अंदाज में मजाक उड़ाया था। इस चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए शुवेंदु अधिकारी के पास हर काट मौजूद दिखा। एसआईआर पर जब ममता ने सवाल उठाए तो शुवेंदु 13,25,000 फेक वोटर्स का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गए। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी शानदार केमिस्ट्री बनाई है और परिणाम नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
आज का सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से 114 मतों से उन्हीं के गढ़ में परास्त कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी को उनके कार्यकर्ताओं ने घेरा है। वहां पर एक जबरदस्त उत्साह का माहौल है और ये पहले से ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो आज भवानीपुर का किला ढहा के ही रहेंगे और आखिरकार वो सच साबित हुआ। इस समय की ये सीधी तस्वीरें आप देखिए पश्चिम बंगाल से जो सामने आ रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हरा दिया। शुवेंदु अधिकारी के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से भी चुनाव जीत गए हैं शुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में 9,665 वोटों से जीत दर्ज की है शुवेंदु अधिकारी ने। और वहीं भवानीपुर में याद करिए 2021 में नंदीग्राम में ही जाकर ममता बनर्जी को हराया था शुवेंदु अधिकारी ने और आज भवानीपुर में फिर से ममता बनर्जी को हरा दिया है शुवेंदु अधिकारी ने। तो बैक टू बैक दो चुनाव में ममता बनर्जी को हराकर शुवेंदु अधिकारी ने यह जता दिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। पंद्रह 15,000 से ज्यादा मतों से भवानीपुर जीता है आज शुवेंदु अधिकारी ने। आप देख सकते हैं जीत का सर्टिफिकेट वो दिखाते हुए। पश्चिम बंगाल में 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्यों जनता ने नकार दिया? बीजेपी को बंगाल में प्रचंड जीत कैसे हासिल हुई? आखिर वो कौन से फैक्टर है जो टीएमसी की हार के बड़े कारण बन गए? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यहाँ ढोल नगाड़े जो है बीजेपी दफ्तर के सामने जो है बीजेपी मुख्यालय के सामने बजाते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड ताप के आगे तृणमूल ने टोटल सरेंडर कर दिया। बीजेपी का मिशन सफल रहा। बंगाल विजय के साथ बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य पर भगवा पताका लहरा दिया। हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। ममता बनर्जी के खेला होवे के नारे की जगह बीजेपी ने खेला शेष का जो नारा बुलंद किया था वो निशाने पर लगा और टीएमसी विधानसभा चुनाव में 3 डिजिट नंबर के लिए संघर्ष करती दिखी। खेला शेष, टीएमसी से टाटा, बाय बाय दीदी, बाय बाय, बाय बाय। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्ट्रीट फाइटर की छवि रखने वाली पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी क्यों हारी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के कौन कौन से फैक्टर रहे? काउंटिंग की शुरुआत से ही जब बीजेपी की बम्पर जीत के रुझान आने लगे, खुद ममता बनर्जी भी हैरान रह गई थी। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी का पहला बयान सामने आया और उन्होंने जीत का भरोसा जताया, लेकिन शायद ममता को अपनी हार साफ दिखने लगी थी। কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন,
3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। चुनावी पंडितों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लगातार 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की हार के कई बड़े और अहम फैक्टर रहे हैं। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक ममता बनर्जी की हार का पहला कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। टीएमसी की हार में अहम मुद्दा रहा डर का। बीजेपी ने टीएमसी विरोधी वोटरों को सुरक्षा का भरोसा दिया जो काम कर गया। तीसरा कारण रहा करप्शन के गंभीर आरोप। बीजेपी ने टीएमसी पर सिंडिकेट राज और कट मनी का आरोप लगाकर जबरदस्त घेराव कर डाला। इसके अलावा बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ऐसी घेराबंदी की जिससे वो बाहर ही नहीं निकल सकी। फाइटर ममता के फेल होने की 5वीं वजह रही महिला वोटर्स का छिटकना। महिला सुरक्षा में नाकामी को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के आधार वोट बैंक को जोरदार नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा ममता बनर्जी की भीषण चुनावी हार का बड़ा कारण रहा बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। ये इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता टीएमसी को उस तरीके से नहीं किया है। इनिशियली बाइफर्केशन हुआ है, कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है, बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। जैसे मेरा नंदीग्राम में मुस्लिम बूथ में मेरा इतना अच्छा प्रदर्शन मैं उम्मीद में नहीं था। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2011 में पहली बार टीएमसी ने प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद लगातार 15 साल तक टीएमसी सत्ता में रही। 3 टर्म के सत्ता विरोधी लहर में दीदी के तमाम वादे दावे हवा हो गए। सत्ता विरोधी लहर को ममता बनर्जी ने अपनी आक्रामकता से काटने की कोशिश की, लेकिन ये बैकफायर कर गया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड खोजने की ये कोशिश नाकाम रही। लगातार टीएमसी ने ट्रिपल डी फॉर्मूला अपनाया है। डी से धमकाना, डराना, जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डी से ड्रामा करना, जो स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने किया और वो भी फर्जी निकला। और डी से डाइवर्ट करना, क्योंकि उन्हें हार के लिए कोई बहाना बनाना ज़रूरी है, इसीलिए कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सेंट्रल फोर्सेस को ये गाली दे रहे हैं। बंगाल चुनावी हिंसा के लिए हमेशा कुख्यात रहा है।